ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन सेंटर्ड एट द ओरिजिन। एक सर्कुलर वायर है, सर्कुलर, वो ओरिजिन पे उसका सेंटर है, ऐसा एक्स वाई प्लेन पर रखा हुआ है। स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए, साइड की वैल्यू इसके रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। हैविंग टू टर्न्स इज प्लेस्ड with its center at z is equal to root 3r along the axis of the circular wire loop as shown in the figure। उसके बाद बोला उस लाइन में कि एक स्क्वायर लूप लिए जिसका साइड a है और उस स्क्वायर का सेंटर z एक्सिस में रखा हुआ है, इसके ओरिजिन से √3r डिस्टेंस पे। पर इसको ऐसे नहीं रखा गया है, इसको 45 डिग्री ऐसे, इसका जो प्लेन है वो z एक्सिस से ऐसे 45 डिग्री बना हुआ है। तो यहाँ ये जो बना हुआ है ये इस प्लेन का नॉर्मल बना हुआ है, परपेंडिकुलर। तो अगर सोचो जेड एक्सिस से ये एंगल 45 डिग्री है, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो भी तो जेड एक्सिस से 45 डिग्री में होगा, तो इसके नॉर्मल को 45 डिग्री बनाकर रखा गया है। इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द लूप्स इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन देन द वैल्यू ऑफ पी, यहाँ पी कितना होगा ये निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, जैसे कोई एक कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कराते हैं, करंट को चेंज करते हैं या करंट फ्लो कराना ही स्टार्ट करते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर बाजू में कोई दूसरा कॉइल रखा है तो इससे ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना स्टार्ट होता है, मतलब इसमें फ्लक्स क्रिएट होता है, इसमें फ्लक्स क्रिएट होता है। तो ये फ्लक्स और ये करंट, ये दोनों के रेशियो से हम लोग निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब एक कॉइल का करंट होगा, दूसरे कॉइल का फ्लक्स होगा। ठीक है, तो यही करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी कॉइल में अगर करंट फ्लो कराएंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड मेरे को पहले पता होना चाहिए, उसका मैग्नेटिक फील्ड पहले निकालने आना चाहिए। तो इस स्क्वायर में अगर करंट फ्लो कराते तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का उतना आइडिया हम लोग को है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर वायर में करंट फ्लो कराते हैं और ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा कहाँ पे, इस दूसरे वाले कॉइल के पास, दूसरे वाले कॉइल के पास। तो यहाँ पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालने का आइडिया है, तो हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जाकर फ्लक्स क्रिएट करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इस लूप में जो क्रिएट होने वाला फ्लक्स है ये फाई निकालेंगे, और ये फाई और इसमें जो करंट है ये दोनों के रेशियो से हम लोग का निकलेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलो देखते हैं। तो हम लोग क्या कराते हैं, सबसे पहले सर्कुलर वायर में करंट फ्लो करा दिए, करंट फ्लो करा दिए, जैसे भी कराओ ऐसे करा देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ये आउटसाइड है, ये बाहर वाला एरिया है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा। अगर मैं करंट ऐसे फ्लो कराता तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का सेम आएगा, डायरेक्शन ऊपर हो या नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, तो इसमें करंट फ्लो कराया तो इसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। कितना, हम लोग जानते हैं क्या, कि एक कॉइल के एक्सिस पर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, तो ये कॉइल है, ये उसका एक्सिस वाला पॉइंट है। जैसे ये इसका रेडियस हो जाता है आर, ये डिस्टेंस ए बोल देते हैं, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट, इसमें जाने वाला करंट आई, इसका रेडियस का स्क्वायर बाई 2, और फिर उसके बाद आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। चलो, म्यू नॉट, इसमें फ्लो होने वाला करंट आई, इसका रेडियस आर और उसका स्क्वायर, और नीचे में लिखेंगे 2, ये वाला डिस्टेंस आर स्क्वायर और ये वाला डिस्टेंस √3r स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस √3r स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमारा एक काम हो गया। देखो कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2, ये हो गया 3/4r स्क्वायर टू दी पावर 3/2, मतलब 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और उस स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब ये हो गया 8 इंटू 2 16, ये हमारा हो गया 16r³। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, कितना आ गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 16
आर क्यूब, इसको कैंसिल करा लेते हैं आर स्क्वायर को भी यहाँ से, तो यहाँ आर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया म्यू नॉट आई बाई 16 आर, यहाँ बस मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए। पर हम लोग को यहाँ पर ये जो स्क्वायर लूप है ना, उसमें 2 टर्न लेने बोले, 2 टर्न्स, ठीक है। तो 2 टर्न है, तो इसमें एक फ्लक्स, एक टर्न में एक फ्लक्स, तो 2 टर्न में 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो कितना आ रहा है, बी डॉट ए मतलब बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, दिक्कत नहीं है। एरिया, एरिया का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री, तो cos 45, जिसको 1/√2 लिख देंगे, बी ए बाई √2, मतलब ये आ गया √2 बी ए। चलो निकाल लेते हैं कितना आ गया, देखो √2, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोग निकाले हैं म्यू नॉट आई बाई 16 आर, और एरिया, इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग बोले कि जब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे हम लोग, तो वो आएगा फाई बाई आई, इसमें फ्लक्स बाई इसका करंट, तो ये तो फाई है, ये आई इसमें फ्लो होने वाला करंट, इसको नीचे ले आते हैं, तो ये बचा हुआ क्वांटिटी पूरा म्यूचुअल इंडक्टेंस है, जो कि ऐसा कुछ दिख रहा है, दिख रहा है ना, म्यू नॉट ए स्क्वायर, यहाँ भी म्यू नॉट ए स्क्वायर, नीचे में एक रेडियस, तो ये बचा हुआ टर्म जो है वो है 2p/2। कितना लिख सकते हैं, देखो इसको 16, √2/16 को बस देखता हूँ मैं, 16 मतलब 2⁴, ये हो गया पावर 1/2, नीचे आके -1/2 हो गया, तो 8 - 1 7/2, कितना हो गया 7/2। यहाँ हम लोग को उसको कंपेयर करना था p/2 से, तो p की वैल्यू हमारी कितनी दिखेगी 7।